बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूजीन में। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन बिरयानी। बिरयानी की लंबी चौड़ी रेसिपीज़ को छोड़िए और झटपट से बनने वाली ये रसीली और जूसी बिरयानी बनाएं। बहुत ही लाइट, बहुत ही माइल्ड मसालों से अगर आप खुशबूदार बिरयानी बनाना चाहते हैं तो ये वाइट बिरयानी बनाएं, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। चावल चाहे जैसे भी हों, बिरयानी का जो जायका है वो आपको 100% मिलेगा। तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये जायकेदार और खुशबूदार बिरयानी आधे घंटे में तैयार कर सकें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये इंतहाई लजीज और जूसी बिरयानी बनाने के लिए पैन में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो शामिल करेंगे इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज। बिरयानी की इस रेसिपी में हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये वाइट बिरयानी है, इसलिए इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो प्याज से ही बनेगी। इसलिए प्याज थोड़ी हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे इतना कि प्याज का अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है, वरना बिरयानी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, बस इतना कलर हमें चाहिए प्याज का। फ्लेम को लो पे रखेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले बेहतरीन सी खुशबू के लिए, जिसमें है 2 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 14 से 15 अदद लौंग हैं, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टीस्पून गोल काली मिर्चें हैं, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का है और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का है। ये सारे गरम मसाले शामिल करके 1 मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन मसालों से बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायका आएगा बिरयानी में। अब चिकन शामिल करेंगे, जो कि मैंने ली है 3 पाव 750 ग्राम। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब फ्लेम को मीडियम पे करके चिकन को हम प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क होता जा रहा है तो आधा कप से थोड़ा कम पानी शामिल करके चिकन की भुनाई कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद अब इसमें डालेंगे तीखी वाली 14 से 15 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने ग्राइंडर में डालकर चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इस बिरयानी में सारा फ्लेवर गरम मसालों का और हरी मिर्चों से ही बनेगा। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वाइट बिरयानी में, इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। 1 मिनट तक इन्हें फ्राई कर लेंगे और अब डालेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून के बराबर मोटा कूटा हुआ सूखा धनिया। कुटी हुई सौंफ डालेंगे हाफ टेबल स्पून। इसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। दही को अच्छे से फेंट कर डालेंगे। आधी मुट्ठी के बराबर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लेने के बाद हाथों से तोड़ लिया है। इनसे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी बिरयानी में। 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे और बिरयानी को मज़ीद लजीज बनाने के लिए डालेंगे आलू बुखारे। मैंने 10 से 12 आलू बुखारे शामिल किए हैं, आप अपने हिसाब से इन्हें डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पर दोस्तों, अगर तो रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब चिकन को गलाने के लिए शामिल करेंगे 1 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना ही शामिल करेंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जब तक चिकन गल रही है हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी को पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। 3 पाव चिकन ली है मैंने, इसलिए 3 पाव ही मैं चावल ले रही हूँ। 3 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे पानी में। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि पानी और चावलों के लिहाज से इतना नमक परफेक्ट रहेगा। 2 से 3 छोटे तेज़ पत्ते भी डालेंगे। एक बार इसे मिक्स करेंगे और फिर इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। अच्छा, चावल मैंने 750 ग्राम 3 पाव लिए हैं। ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लेने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और चावलों को बॉईल करेंगे।
चावलों को हमने 80% तक बॉईल करना है। बाकी के 20% हम चिकन के मसाले के साथ कुक करेंगे दम लगाते हुए। ये देखिए चावल 80% तक कुक हो चुके हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन्हें हम छान लेंगे छन्नी से। चावल हमारे तैयार हैं। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं, जिसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा कलर आ चुका है। चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है और गोल्डन सा कलर आया है चिकन पे। फ्लेम को यहाँ हम लो पर कर देंगे और जो चावल हमने छान के रखे हैं ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, पहले हम आधे चावल डालेंगे। चावलों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। अब बाकी के बचे हुए जितने चावल भी हैं ये भी हम डाल देंगे। चावलों को बैलेंस करेंगे और दोबारा से थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। यहाँ मैंने एक लेमन को स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसे कवर करके दम पे रखेंगे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। दम लगाते वक्त पैन के नीचे दम का तवा लाजमी रखिएगा ताकि दम अच्छे से लगे। 15 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चावलों को पैन में ही रहने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और उसके बाद जब आप इसे कवर आउट करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि बेहतरीन सी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा। बहुत ही रसीली और जूसी बिरयानी बनकर तैयार होगी ये। और चलिए अपनी बिरयानी को हम सर्व भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार हमारी वाइट बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही हल्के मसालों के साथ अगर आप कोई बिरयानी बनाना चाहते हैं जो कि फ्लेवरफुल हो, खुशबूदार हो, तो फिर ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बिरयानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके साथ आप सैलेड बनाएं, रायता बनाएं, जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी वाइट विथ चिकन बिरयानी कैसी बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी फ्रेंड्स, एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप शीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।